बैलेंस ना हर चीज में अच्छा लगता है भाई साहब। जैसे कि बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन को एक्टिंग आती है, तो उसी बॉलीवुड में अर्जुन कपूर, अनन्या पांडे, जानवी कपूर, सलमान खान, ये लोग भी हैं जिनको एक्टिंग नहीं आती है, तो बैलेंस बना रहता है। देखो जैसे गंद फैलाने के लिए ध्रुव राठी है, वैसे ही गंद को साफ करने के लिए पुनीत सुपरस्टार है। अगर आप में से अभी भी कोई ऐसा बच्चा है ना जो मोदी की बातों में यकीन कर रहा है, अपने माथे के ऊपर बेवकूफ लिखवा लो। अबे साले ध्रुव राठी की दुकान। जैसे क्रिकेट में विराट कोहली है जिसे बैटिंग आती है, तो बैलेंस करने के लिए उसी क्रिकेट में घंटे का किंग भी है। Screaming your name, you know? Yeah. Oh, that Gets you. goosebumps. क्या? ये क्या पक रहे हो? इसी तरीके से ना पहले स्टैंड अप कॉमेडी में भी एंटी नेशनल कॉमेडियंस भरे पड़े थे, जो पहले प्रोपेगेंडा फैलाते, फिर पिटते, और पिट के फेमस हो जाते, और पिटने के बाद बिग बॉस में चले जाते। अब उन्हें ना काउंटर करने के लिए नेशनलिस्ट कॉमेडियन भी आ चुके हैं, जो टीपू सुल्तान की असलियत बता रहे हैं भाई साहब। नामर्द राजा, लूजर राजा, इससे ज्यादा लूजर राजा देखा है आपने कहीं पे? मैंने देखा है। उसको जानते हो आप, टीपू सुल्तान को? अरे भाई साहब, कहीं ये स्टैंड अप कोई कांग्रेस ही ना देख ले, क्योंकि इसी टीपू सुल्तान को कांग्रेस रिपब्लिक डे परेड में पेश करती है, वो भी ऐसे। Made him an ideal choice as a subject for the state's float at the Republic Day parade in Delhi. ये वाली परेड देख के तो नेशनलिस्ट लीडर्स भी कंफ्यूज हो गए हैं कि परेड में तो देशभक्त दिखाए जाते थे, ये घुसपैठिया क्यों दिखाया जा रहा है भाई साहब? That they are not being able to differentiate the patriots and the traitors of the country. कांग्रेस वैसे भी इतिहास को मैनिपुलेट करने में ध्रुव राठी से भी आगे रही है। थोड़ा दिमाग लगा के टीपू का नाम भी चेंज कर देते कम वक्त। ये टीपू, बता, टीपू रियल नेम से ज्यादा पेट नेम लगता है भाई। पर टीपू सुल्तान क्या, मेरे को लगता है कि भाई क्या मतलब, इतने बड़े राजा बन गए, पूरी दुनिया तुमको घर के नाम से बुला रही है भाई। टीपू, टीपू सुल्तानों वाला नाम है टीपू। ऊपर से टीपू खुद जानता था कि ऐसा नाम देख के कोई मुझे राजा महाराजा मानेगा भी नहीं, कांग्रेस और राहुल को छोड़ के। मजा आया। इसीलिए टीपू ने खुद अपने नाम के आगे सुल्तान लगा दिया कि भाई साहब टीपू सुल्तान में सुल्तान अगर लगेगा तो लोग मुझे सुल्तान मानेंगे, नहीं तो कोई सुल्तान नहीं मानेगा। अब भाई ने सुल्तान लगा लिया तो टीपू सुल्तान नाम से इतिहास लिखा गया, नहीं तो टीपू नाम से लिखा जाता, बताओ आप और मैं क्या ही सीरियसली लेते इसे। फिर इसी स्टैंड अप में आगे टीपू का डेली रूटीन भी डिस्कस होता है। क्या करता है टीपू सुल्तान? बाजू वाली सल्तनत की घंटी बजा के भाग जाता होगा। बताओ भाई साहब, ऐसे डेली रूटीन के बाद भी हमें स्कूल में टीपू सुल्तान एज अ फ्रीडम फाइटर बताया गया है। वो भी कोई छोटा मोटा फ्रीडम फाइटर नहीं, गांधी से भी बड़ा फ्रीडम फाइटर। नहीं, कांग्रेस के हिसाब से तो टीपू गांधी से बड़ा फ्रीडम फाइटर था, क्योंकि टीपू जयंती कर्नाटका में ना बहुत बड़ी तरीके से सेलिब्रेट की जाती है, और इस दिन ड्राई डे भी नहीं होता। तो हुआ ना टीपू गांधी से बड़ा। कर्नाटका में टीपू जयंती पे टीपू के बड़े बड़े कटआउट लगाए जाते हैं। ये जान के गांधी जी खुश तो नहीं हुए होंगे भाई। इनफैक्ट मेरे को लगता था गांधी जी खुद करते हैं कोकेन, और क्या, नहीं तो इतनी दूर डांडी मार्च करके नमक लेने तो कोई नहीं जाता है। नामर्द राजा। कमाल की बात बताए क्या है, टीपू सुल्तान ने खुद के नाम और शक्ल के कॉइन्स भी बनवाए थे। अबे कॉइन था, फिर तो ठीक है, शक्ल बिल्कुल आइडेंटिकल लग भी रही है। सारा सिक्कों की हालत देख के तो लग रहा है कि बाकी सुल्तानों में जो सबसे गरीब सुल्तान रहा होगा वही टीपू होगा। अबे जब बादशाह लोग अपने ताज बनवा रहे थे तब ये भाई साहब अपने सिक्के बनवा रहे थे। वैसे टीपू भी कुछ अलग नहीं था, टीपू ने भी बाकी के मुस्लिम रूलर्स की तरह जिहाद फैलाया था। बताओ भाई साहब, इतने लोगों को मारने और कन्वर्ट करने के बाद भाई ने 8000 से ज्यादा टेम्पल्स लूट भी लिए, तोड़ भी दिए। अच्छा, तभी तो कांग्रेस ने टीपू को हिस्ट्री बुक्स में इतनी इज्जत दे दी है। अब टीपू की तारीफ करने में ना अवध ओझा भी बिल्कुल पीछे नहीं रहता है। अवध ओझा कांग्रेस से नेक टू नेक कंपीट करता है टीपू की तारीफ करने के लिए। अब भाई ऐसे ही थोड़ी आम आदमी पार्टी ने इन्हें ले लिया था। अब ओझा तो ऐसी ऐसी क्वालिटीज गिनवा रहा था जो खुद कांग्रेस वाले नहीं जानते थे, तभी तो एनसीईआरटी में डाला नहीं कम वक्तों ने। काली मिर्च, पेपर, चंदन, सैंडलवुड, सुपारी, बीटल नट, गोल्ड एंड सिल्वर,
इन सब का जो एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट वो हो गया स्टेट मोनोपोली। ये सब एनसीईआरटी में मिलेगा नहीं, लिख लो। भाई साहब ये क्वालिटी तो खुद टीपू नहीं जानता था कि उसमें है। आगे फिर ओझा अपनी कहानियां बनाने लगता है कि कांग्रेस का कोई चांस ही नहीं है कि वो ओझा से compete कर सके। ओझा के हिसाब से टीपू को इसलिए मारा गया क्योंकि वो जिहाद तो कर ही नहीं रहा था, वो तो अपने प्रदेश की डेवलपमेंट कर रहा था। डेवलपमेंट, पूरे प्रदेश का कल्याण कर रहा था। अगर इसे सही समय पे अंग्रेज ना पेलते तो ये भारत को अमेरिका बना देता। उसने कहा हम तेल बेचेंगे सोने में। उसने ओपेक कंट्रीज के सामने प्रस्ताव रखा कि हम डॉलर में क्यों बेचें, हम सोने में बेचें। सुन लो, टीपू को क्यों मारा? जिस वजह से मोहम्मद गद्दाफी को मारा, राज्य सोने का कुआं बनना शुरू हो गया। सारा सोना राज्य के तिजोरी में आके भरने लगा, राज्य ताकतवर होने लगा। यही किया मोहम्मद गद्दाफी ने कि हम तेल सोने में बेचेंगे। क्या होगा? डॉलर की हैसियत खत्म हो जाएगी। डॉलर की हैसियत खत्म हो जाएगी, अमेरिका की इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी। अमेरिका की इकोनॉमी कमजोर होगी, अमेरिका कमजोर होगा। भाई साहब जैसे मूवीज के लिए सेंसर बोर्ड होता है ना, वैसे ही एक सेंसर बोर्ड सिर्फ ओझा सर की वीडियोस के लिए होना चाहिए। ओझा सर के हिसाब से टीपू की डेवलपमेंट देख के अमेरिका ही डर गया था भाई साहब। और चलो माना अमेरिका डर भी गया हो, तो मारा किसने? अंग्रेजों ने। अबे डरा अमेरिका था तो अमेरिका ही मारता, इंग्लैंड वाले क्यों मार रहे थे? ओझा सर कुछ तो बताओ। ओझा सर का आगे कहना था कि टीपू ने ट्रेडिंग कंपनीज और मॉडर्न इंडस्ट्रीज दोनों बनाई। हाँ भाई साहब हाँ, वो तो रतन टाटा था। हाँ भाई साहब हाँ, वो तो वॉरेन बफेट था। 14 ट्रेडिंग कंपनीज बनाई। क्या बात, ट्रेडिंग कंपनीज बनाई, ट्रेडिंग कंपनीज, व्यापारिक कंपनियां बनाई, ट्रेडिंग कंपनीज बनाई। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी ऐसे बनाई। और इनको कहां भेजा? पेगू, बर्मा, फ्रांस, टर्की, अफगानिस्तान। ओझा सर की माने तो इस स्पीड से टीपू मैसूर को मलेशिया बना ही देता। टीपू सुल्तान ने मैसूर को क्या बना दिया? आर्थिक शक्ति। भैया इन ओझा सर का वीडियो में इसके आगे नहीं देख पाऊंगा। टीपू को इंडस्ट्रियलिस्ट और विजनरी तो बता ही चुके थे। थोड़ा और वीडियो देखा तो मैसूर की जीडीपी मंगल ग्रह की जीडीपी के ऊपर बता देंगे भाई साहब। जो आदमी केजरीवाल को भगवान साबित कर सकता है, उसके लिए टीपू महान बताना भैया कौन सा मुश्किल काम है? अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है। मैं तो उनको कह ही चुका हूँ कृष्ण के अवतार हैं वो। अब चलो मैं इंडियन लिबरल्स की एक और हिपोक्रेसी आपको बताता हूँ टीपू के ही अराउंड। इंडियन मुसलमान और लिबरल्स टीपू को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया मानते हैं, जिसने मिसाइल्स बनाई। पर जब सेम मिसाइल इजराइल हमास पे मार देता है तो क्रेडिट टीपू को नहीं दिया जाता। बताइए क्यों?